नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। साथियों, खबर है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रायसी जिले में 5.9 मिलियन टन अर्थात 59 लाख टन लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं और ये भंडार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के G3 प्रोजेक्ट के तहत खोजा गया है। क्या होता है G3 प्रोजेक्ट? तो मैं आपको बता दूं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से किसी भी मेटल और नॉन मेटल को ढूंढने के लिए 4 तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जिनमें G1 होता है, G2 होता है, G3 होता है, G4 होता है। G4 के अंदर ये प्रिडिक्शन लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लिथियम होगा। जरूरी नहीं कि ये वर्ड लिथियम के लिए प्रयोग किया जाए, ये किसी भी मेटल और नॉन मेटल को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम लिथियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो लिथियम की ही बात करेंगे। तो G4 के अंदर प्रिडिक्शन लगाई जाती है कि यहाँ पर लिथियम का भंडार होगा। G3 के अंदर थोड़ी श्योरिटी दिखाई जाती है, ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर लिथियम का भंडार है, लेकिन मात्रा को बस अनुमान लगाया जाता है। G2 के अंदर मात्रा को भी कंफर्म कर दिया जाता है और G1 के अंदर डिटेल एक्सप्लोरेशन होता है। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के रायसी जिले में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है वो G3 प्रोजेक्ट के तहत खोजा गया है। यानी कि हम तो ये कंफर्म है कि रायसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन कितना है तो अनुमान लगाया गया है कि ये 5.9 मिलियन टन है। ये कितना होता है? तो आप ऐसे समझो कि अगर भारत के पास इतना लिथियम का भंडार है तो भारत चिली के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा लिथियम का भंडार रखने वाला देश बन गया है। मैं एक एडिशनल जानकारी आपको ये दूं कि चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार रखने वाला देश है। साथ ही साथ आप एक जानकारी और नोट कर ले कि दुनिया का 50% लिथियम 3 देशों के पास है, जिनमें पहला चिली है, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा बोलीविया है। इन 3 देशों को ही लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। लिथियम ट्रायंगल ये आपके वन लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। लिथियम ट्रायंगल किसको कहते हैं? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, और इन्हीं 3 देशों के पास दुनिया का 50% लिथियम का भंडार है। तो अब भारत के पास इतना बड़ा लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है तो भारत चिली के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा लिथियम का भंडार रखने वाला देश बन गया है। लिथियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है जिसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम एक रेयर है, यानी कि वो जल्दी से मिलता नहीं है। उसी प्रकार लिथियम भी कहीं कहीं और कभी कभी मिलता है, ये भी एक रेयर मेटल है। तो लिथियम जो है वो एक नॉन फेरस मेटल है जिसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग लिथियम आयन की बैटरी बनाने में किया जाता है। इन बैटरीज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाता है, मोबाइल में किया जाता है, वॉच में किया जाता है, एयरपोर्ट में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रही लिथियम की खासियत कि लिथियम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत पूरी तरह से लिथियम के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। भारत के पास लिथियम का भंडार पहले था ही नहीं। आप कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर लिथियम का इतना बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। कुछ समय पहले कर्नाटक के अंदर भी लिथियम का बड़ा भंडार प्राप्त हुआ था, लेकिन इसकी मात्रा बहुत छोटी सी थी, लगभग 1600 टन। भारत सरकार ने कहा कि अगर हम कर्नाटक के अंदर माइनिंग करते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, यही पैसे में हम दुनिया भर से दूसरे देशों से आयात करवा लेंगे तो हमारा वहां पर पैसा बच जाएगा, यहाँ पर हमारी भूमि भी बच जाएगी और साथ ही साथ हम अपना पैसे का सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो कर्नाटक के अंदर लिथियम की माइनिंग हुई ही नहीं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का इतना बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है तो भारत सरकार यहाँ पर माइनिंग करवाएगी भी, इसका उपयोग भी करेगी लिथियम आयन की बैटरी बनाने में। साथ ही साथ इन बैटरीज का प्रयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल वगैरह वगैरह चीजों में किया जाएगा। तो मैंने बताया कि भारत पहले पूरी तरह से दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर था। भारत लिथियम का एक बड़ा भाग दूसरे देशों से आयात करता था।
मैं आपको 2020 की एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि 2020 में लिथियम आयात करने के मामले में भारत का स्थान चौथा था। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरी का 80% भाग चीन से मंगवाता था। लेकिन अब जब भारत के अंदर लिथियम का इतना बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है तो भारत का दुनिया के देशों पर से निर्भरता घट जाएगी। खासकर भारत की निर्भरता चीन पर से घट जाएगी और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आत्मनिर्भर यानी कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है, हमें ये उन कस्मों को पूरा करने में मदद करेगी जो हमने COP26 की बैठक में खाई थी। आपको याद हो तो मैंने COP26 की बैठक के बारे में एक डिटेल वीडियो कर रखा है, आप चाहे तो हमारे YouTube से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जानकारी दूं कि COP26 की बैठक में हमने ये कसम खाई है कि हम 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देंगे, नेट जीरो कर देंगे। वहां पर हमारे लिए ये लिथियम आयन की बैटरी बहुत कामगार होगी। साथ ही साथ ये लिथियम का भंडार हमारे लिए कामगार होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लिथियम का भंडार हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी जो हमने लक्ष्य रख रखा है। हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक अपनी कुल गाड़ियों का 30% गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग होता है, यानी कि वहां भी हमारे लिए ये कामगार साबित होगा। आपको मैं एक और जानकारी दूं कि भारत ये चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा कार मार्केट बन चुका है। तो यहाँ हमारे लिए ये भी उपलब्धि हासिल हो सकती है कि इतने बड़े लिथियम के भंडार मिलने के बाद हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये बात की बात है, ये आपको अनुमान बस लगाया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि इन लिथियम आयन से बने बैटरीज के प्रयोग से हम बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन प्रोडक्ट को दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हम जल्द ही, अर्थात हमने ये तय कर रखा है कि 2029 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि प्रकृति और परिस्थितियां हमारा साथ दे तो 2029 से पहले ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लिथियम का भंडार हमारे लिए कितना काम का है। ये भारत के लिए बहुत ही जरूरी है और इसी प्रकार अगर परिस्थितियां हमारी साथ दे, प्रकृति हमारा साथ दे तो हम जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने साझा कर रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।